जय हिंद दोस्तों। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th का प्री टेस्ट एग्जामिनेशन 2023-24 झारखंड बोर्ड का मैथमेटिक्स का सब्जेक्टिव का सॉल्यूशन हम लेकर आए हैं। तो आप लोग ध्यान से देखिए, जो कि आपके मैट्रिक की परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही यूजफुल होने वाले हैं। आप इसको ध्यान से देखिए इस वीडियो को और अपने परीक्षा की तैयारी को सही ढंग से कीजिए। देखिए, दिया हुआ अति लघु उत्तरीय प्रश्न के लिए 5 प्रश्न का उत्तर देना है आपको। क्वेश्चन नंबर 1 है, दो संख्याओं का मासा 13 तथा लासा 182 यदि इनमें से एक संख्या 91 तो दूसरी संख्या का मान ज्ञात करें। इसमें से क्या होगा, देखिए ये हो जाएगा 13 गुने 182 बटे 91 कट जाएगा 13 7 91 7 बार 7 से कटेगा 7 दूनी 14 चल 7 6 42 मतलब 46 इसका आंसर आएगा। ठीक है। नंबर 2 करें, गुणनखंड द्वारा समीकरण 6² - x - 2 पर जीरो का मूल ज्ञात करें। जगह निर्णय कर इसको नेक्स्ट में बताया जाएगा कि मान लें कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DF है और इनके क्षेत्रफल क्रमशः क्या है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि EF बराबर 15.4 सेंटीमीटर है तो BC का मान ज्ञात करना है। ठीक है। नेक्स्ट में एक त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज, इसमें कौन सी समकोण सिद्ध करना है कि AB² बराबर 2AC²। और नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है सॉल्यूशन जो हल हुआ है आपका, यदि सेक 4A बराबर cosec A - 20, जहाँ 4A इग्नोर करना है तो A का मान ज्ञात करना है। ठीक है। देखिए एक नंबर वहाँ तो मिल गया। नंबर 2 में क्या कह रहा है, गुणनखंड विधि से 6² - x - 2 को हमको इसको गुणनखंड से सॉल्व करना है। तो इसको हम किनारे किनारे को रफ में लिख दिया 6x² - 2 गुना किए तो 6 दूनी 12x² है। इसका एलसीएम निकाले तो हो गया 4 तिया 12। अब हमको देखना है कि इसका मान क्या हो, तो माइनस में x है तो क्या है छोटा वाला जो है वो प्लस रहेगा, बड़ा वाला रहेगा माइनस में, यानी क्या हो जाएगा तो प्लस 3x होगा और माइनस 4x होगा। ठीक है। आप देखिए 6² x के बदले 3x - 4x - 2 रहेगा। अब कॉमन 3x निकलेगा, 3x हम निकाल दें, यहाँ बचेगा कितना 2x और 3x निकलेगा, यहाँ बचेगा +1। अब इसमें क्या है कि -2 आप कॉमन लीजिए, -2 कॉमन निकलेगा, यहाँ बचेगा तो -2x और माइनस ये हो जाएगा प्लस में, यानी कि 2x + 1 2x + 1 दोनों में कॉमन निकलेगा। ठीक है। अब बच क्या जाएगा 3x - 2 निकलेगा, माइनस में रहेगा तो 2x इधर प्लस में है तो इधर में क्या जाएगा माइनस में, यानी x बराबर -1/2 निकलेगा। ठीक है। और 3x - 2 है तो इधर जाएगा 3x प्लस में हो जाएगा, यानी x बराबर 2/3, यानी कि इसका जो 2 गो मूल निकलेगा तो -1/3 और 1 में 2/3 निकलेगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DF क्या समरूप है, यानी प्रमाण में हमारा दिया हुआ है त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DF। ये दोनों का एरिया क्षेत्रफल भी दिया हुआ है, यानी कि ABC का क्षेत्रफल 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसका क्षेत्रफल क्या है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब कह रहा है EF का मान 15.4 सेंटीमीटर दिया, तो निकालना है BC बराबर वाट। ये हमको निकालना है BC बराबर वाट। अब क्या है, अब चूँकि दिया हुआ देखिए एरिया ABC बराबर एरिया DF थर्स परमी से जो नियम होता है क्या है कि इसमें, यानी कि इसमें आएगा AB का स्क्वायर बटे नीचे हो जाएगा DE का स्क्वायर बराबर इसमें आएगा AC² बटे इधर से DF² और BC² बराबर EF²। अब क्या है, हमको मान निकालना है EF का, दिया हुआ है BC के निकालना है, तो ये दोनों को हम छोड़ देंगे, केवल इसी को लिखेंगे, यानी कि एरिया ABC बटे एरिया DF बराबर BC² बटे EF²। अब है कि इसका जो ABC का वैल्यू जो दिया हुआ है एरिया का मान 64 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है और इसका मान 121 दिया हुआ है बराबर BC² बटे 15.4, EF का वैल्यू जो दिया हुआ है 15.4 दिया हुआ है। ठीक है। अब क्या है कि 64 को लिख सकते हैं 8 गुना 8 121 के 11 गुना 11 BC² बटे 15.4 का स्क्वायर हो गया। देखिए 8 का स्क्वायर मतलब 8 बटे 11 का होल स्क्वायर हो जाएगा, इधर BC बटे 15 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये स्क्वायर सर्कट के इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, यानी कि BC गुना 11 इधर 15 गुने 15.4 गुना कितना हो जाएगा 8, इसलिए BC बराबर क्या 15.4 गुना 8 बटे क्या हो जाएगा 11, 11 से कट जाएगा 11 का 11 और 11 1.4 कटेगा 15.4,
इसको जब गुना करें तो 11.2। ठीक है। अब नेक्स्ट में क्या कह रहा है कि एक ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसमें देखिए समद्विबाहु त्रिभुज जिसमें क्या है कि परिमाण ABC का एक समद्विबाहु त्रिभुज, जिसमें क्या है कोण C बराबर 90 डिग्री, और इधर से दिया हुआ क्या, इधर से AC बराबर क्या है BC। अब हमको इसमें सिद्ध करना है क्या है कि इसमें ये हमारा कर्ण हुआ, इसमें हमको सिद्ध करना है कि AB² बराबर इधर से क्या है 2AC²। जगह निर्धारण करें, इसको हम बैक साइड में बनाए हैं। ठीक है। अब इसमें हम देखेंगे, देखिए चूँकि कर्ण है यानी कि AB² बराबर लिख सकते हैं हम AC² प्लस BC²। अब AB² का AB², ये AC² का AC², देखिए पहले से यहाँ दिया हुआ है क्या है कि AC बराबर BC या फिर BC बराबर AC। तो हम क्या किए हैं, ये जो है AB² बराबर AC² का AC², BC² के बदले ले लिए हम AC², चूँकि यहाँ दिया हुआ पहले से। तो AB² का AB², एक AC² में कहते हैं 2AC², ये हमारा हो गया प्रूव्ड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है sec 4a बराबर cosec a माइनस 20 डिग्री, इसमें a का वैल्यू निकालना है। ठीक है। अब क्या है कि sec हमारा चेंज हो जाएगा cosec में, sec को हम cosec में चेंज कर दें, यानी कि sec a बराबर फार्मूला होता है cosec 90 माइनस a। sec a बराबर होता है cosec 90 माइनस ये फार्मूला होता है। तो सेक हमारा कोसेक में चेंज हो गया 90, और ये इसका एंगल क्या है -4a। ठीक है। अब बराबर इधर बच गया कोसेक ये माइनस 20 डिग्री। अब क्या है कोसेक हमारा कट गया, इधर क्या बचा, देखिए 90 इधर से लाएंगे माइनस, तो प्लस 20 इधर हो गया, ये बच गया, इधर -4 इधर चला जाएगा +4a, दोनों जोड़ें तो 110 होगा, इधर 4 1 और 4 5 ही होगा, इसलिए ये बराबर हो गया 110/5। इसको काटेंगे तो 22 डिग्री इसका मान निकलेगा। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है लघु उत्तरीय प्रश्न के 5 उत्तर को देना आपको। कर दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 6 + या 3 या 6q + 5 के रूप में जहाँ कोई पूर्णांक है, यानी कि 6q + 1 का मतलब होता है जो इसका जो r का जो वैल्यू होगा, जो त्रिज्या होगा, क्या होगा 6 से छोटा होगा। क्या होगा 6q + 1 का मतलब होता है जिसका r का जो वैल्यू निकलेगा 6 से छोटा होगा, यानी क्या हो सकता है r का मान क्या है 0 से लेकर 5 तो हो सकता है। ठीक है। अब हमको पता है कि फार्मूला होता है a बराबर होता है BQ + r, यानी कि भाज्य बराबर भाज्य गुना भागफल प्लस शेषफल, जो होता है फार्मूला एल्गोरिथम परिमेय का, उसका लगाना है। अब चूंकि हम r का वैल्यू इसको 0 लेते हैं, तो देखिए b जो है b का वैल्यू निकलेगा 6, b = कितना रहेगा 6, क्योंकि 6q के रूप में पूछा है। ठीक है। तो ये बराबर देखिए फार्मूला तो a बराबर BQ + r, यानी कि जब हम r के मान 0 लिए, जब r बराबर 0, r के मान 0 लिए तो b का वैल्यू कितना रहेगा 6, b का वैल्यू 6 हो गया, q के q प्लस r के बदले 0, यानी कि इसका कट जाएगा 6q केवल निकलेगा। जब r के मान हम 1 लेंगे तो क्या निकलेगा 6 के 6, q के q प्लस r के बदले 1, यानी 6q + 1। जब r का वैल्यू 2 लिख लेंगे तो निकालेगा इसको 6q + 3। जब r के वैल्यू 3 लेंगे तो 6q + क्या होगा 3। जब r के वैल्यू 4 लेंगे तो 6q + क्या होगा 4। जब r के वैल्यू 5 लेंगे तो क्या होगा 6q + 5। आप कह रहे हैं हमको चूँकि पता है कि 2 और 4 हमारा क्या है, ये हमारा सम संख्या है। चूँकि 2 और 4 सम संख्या है, इसलिए विषम संख्या बच क्या गया 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5, इसलिए क्या है 6q + 1, 6q + 2 और या 6q + 5 विषम पूर्णांक है। ये हमारा हो गया प्रूव्ड। अब नेक्स्ट है एक क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है कि इसको ग्राफीय विधि से हल करना है। दिया 2x + y - 6 = 0। इसको हम कॉलम बना के भी कर सकते हैं। ठीक है। इसमें x और y वैल्यू पुट करेंगे तो भी हमारा आ जाएगा। ठीक है ना, x y के मान रखने से, या तो फिर इसको आपको समझ के तोड़ के बनाना 2x + y - 6 = 0, यानी कि हम x के वैल्यू इसमें ले लिए 0, x के वैल्यू 0, तो 2 × x के वैल्यू 0 + y - 6 = 0 हुआ, 2 × 0 का 0 हुआ, y को y -6 के -6, इसलिए y बराबर इधर जाएगा -6 +6। ठीक है। अब फिर क्या है जब हम लिए अब y बराबर 0, y बराबर क्या लिए 0, y बराबर जब 0 लिए तो 2 के 2x और y के बदले 0 -6, यानी कि 2x बराबर इधर चला जाएगा माइनस का +6 हो जाएगा, इसलिए x बराबर 6/2, यानी कि कितना निकलेगा 3, यानी कि x का मान है जब हम लिए 0 तो हमारा y का मान 6 निकला, और y का मान जब 0 लिए तो x का मान कितना निकला 3। नेक्स्ट समीकरण नंबर 2 में 4x - 2y पर -4 = 0, तो x के वैल्यू हम 0 लिए, अब 0 लिए तो -2y - 4 हुआ, 4 × 0 0 आएगा, -2y के माइनस के +4 हो गया, यानी कि y बराबर 4/-2, तो -2 निकल गई।
अब है कि फिर हम अब क्या है कि y बराबर लेंगे 0, y बराबर 0, 4x के 4x माइनस 2 के 2 गुना y के बदले 0 और माइनस 4 के 4 बराबर 0, 4x के 4x 2 गुना 0 0 निकलेगा, इधर -4 तो +4 हो गया, यानी कि x बराबर 4/4 काटेंगे कितना आएगा 1। अब यहाँ आप देखिए कॉलम हम बनाते हैं एक्स वाई, एक्स का मान है लिया 0 तो y का मान निकला है 6 और y का मान 0 निकला तो x का मान 3। नंबर 2 में क्या है x और y, x का वैल्यू जब हम 0 लिए तो y का मान निकला -2 और y का मान जब 0 लिए हैं तो x का वैल्यू निकला है 1। अब यहाँ आप देखिए क्या कह रहा है x का वैल्यू 0, तो ये हमारा x अक्ष कहलाता है x डैश, ठीक है, x अक्ष हमारा है और ये हमारा क्या है y अक्ष है, ठीक है, ऊपर नीचे बाएं दाएं x अक्ष, ऊपर नीचे बाएं दाएं, सॉरी बाएं दाएं x अक्ष, ऊपर नीचे y अक्ष। अब इसमें क्या है कि ऊपर और दाहिने तरफ प्लस होता है, नीचे और बाएं तरफ माइनस होता है। अब इसमें देखना है कि x का 0 तो 0 बिंदु ये सेंटर यहाँ आएगा और y का 6 तो y में 6 हमारा क्या मिल रहा है, देखिए यहाँ मिल रहा है ना यहाँ, और क्या है सॉरी y में 6, अब फिर है क्या है उल्टी लिखें y का 0 तो x का 3। अब है कि y को जब 0 है तो 0 तो हमारे यहाँ आएगा और इसमें क्या है x में 3, x में 3 देखिए 2 और 4 के बीच में 3 ये निकलेगा, ये हमारा मिल जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट में x का 0 तो 0 ये आएगा, y का -2, y में -2 देखिए ये y -2 ये है, और सॉरी x में है ना, y -2 नीचे दिया हुआ है, y का देखिए ये y अच्छा है ना, y -2 हमारा ये है। और अब कि y का मान जब 0 लिए, ये 0 है तो x का मान कितना 1, x में 1 हमारा देखिए कहाँ है, ये x में हमारा ये 1 यहाँ आएगा, ठीक है, ये मिल जाएगा हमारा, ठीक है, ये हमारा हो गया। अब हम समीकरण लिखना चाहते हैं x वाला इसमें लिख देंगे, y वाला इसमें लिख देंगे समीकरण का नाम, ये हमारा ग्राफ विद दिस कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4/x + 3y बराबर 14 या 14, 3/x - 4y बराबर 23, इसको हल करना है। अब हल करना देखिए इसमें क्या है कि हम y को बराबर करें, क्योंकि प्लस माइनस यहाँ 3 से गुना कर दिए, यहाँ 4 से गुना कर दिए, गुना करें देखिए 4 जगह 16/x, 4 से 12y और 14 जगह 56, इधर से हो गया 3 3 9/x, 4 -12 बराबर 23 इसको हम जोड़ दिए तो +12 -12 कट गया। अब देखिए 16/x + 9/x बराबर 56 + 69, ठीक है। x का एलसीएम x निकलेगा, इधर से हो जाएगा 16 के 16 + 9, 16 9 इधर से देखिए 16 9 हो गया, इधर 25/x बराबर इधर 25/1 क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, इधर x बराबर हो जाएगा, इधर से 25/125, यानी कि काटेंगे तो 25 के 25 25 में 125, यानी कि x का मान 1/5। अब x का मान समीकरण नंबर 1 में हम रखेंगे तो 1 में क्या 4/x + 3 = 14 14, 4 के 4 1, अब x देखिए 1/5 है, 5 ऊपर चला गया, यानी 4 तब हो गया क्या, और देखिए तब +3y बराबर 14, 3y के 3y, इधर 14 के 14, ये 4 5 20 प्लस में इधर जाए क्या हो जाएगा माइनस में, यानी 3y बराबर 14 20 -6, यानी कि y बराबर निकलेगा -6/3, तो -2 निकलेगा इसका, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, एक त्रिभुज दिया हुआ है, त्रिभुज ABC का मान क्या है, a का मान 3 और 8 है, b का मान -4 और 2 है, c का मान 5 और 1 -1 है। ये देख लीजिए उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका सिर्फ 3 8 4 -2 और 5 और -1 है। अब इसमें क्या है, ये हमारा त्रिभुज ABC है, a का मान b का मान c का मान, तो x1 इसका 3 होगा, y1 8 होगा, x2 -4 होगा, y2 2 होगा, x3 5 होगा और y3 -1 होगा। अब त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, ठीक है, तो 1/2 × x1 × y2 - y3 + x2 × y3 - y1 + x3 × y1 - y2, ये फार्मूला है। अब क्या 1/2 को 1/2 x1 का वैल्यू देखिए पुट करेंगे तो 3 दिया हुआ है। इसी तरह से मान हम बैठाएंगे, y2 का मान 2 है, माइनस y3 का मान -1 है, तो माइनस प्लस मिलकर +1 हो जाएगा। अब प्लस -4 ये किसका है, x2 का मान है, देख लीजिए, इंटू क्या है y3 का मान देखिए -1 है ना, अब -y1 का मान देखिए 8 दिया हुआ है, तो -8 हो गया, प्लस
दिया x3 का मान देख लीजिए, ये है 5 इंटू y1 माइनस y3, y1 का मान इसमें दिया हुआ है 8 माइनस 2, 1/2 देखिए, 3 के 3, 2 और 1 कितना हो गया 3, माइनस प्लस माइनस माइनस 4 और -8 और -1 -9 हो गया, और 5 के 5 और 8 में 2 के 6, 1/2 के 1/2 और 3 इधर कितना हो गया 9, माइनस माइनस 4 में हो गया प्लस 36 और 5 36, इसको जब हम जोड़ेंगे 36 9 और 30 को टोटल हो जाएगा 75, यानी कि ऊपर से गुना हो जाएगा, ये 75/2 वर्ग मात्रक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध कीजिए कि sec a प्लस 10a इंटू 1 माइनस sin a बराबर cos a। अब क्या है कि हम इसमें LHS ले लेंगे, तो LHS जब लिए तो क्या है sec a प्लस 10a इंटू 1 माइनस sin a, इसको जब लिए sec a का फार्मूला आता है 1/cos a, 1/cos a, 1/cos a, और 10a का फार्मूला आता है sin a/cos a इंटू 1 माइनस sin a, इधर cos a को हम छोड़ दिए, अभी RHS को हम ले लिए, ठीक है। अब क्या है कि देखिए cos का एल्फियम निकालने तो cos आएगा, अब नीचे जब cos आएगा सेम टू सेम, तो उसमें लिखाएगा 1 यानी कि 1 प्लस sin a बचेगा इंटू 1 माइनस sin a इधर हो गया ब्रैकेट में। अब क्या 1 प्लस sin a इंटू 1 माइनस sin इंटू जब इसको करेंगे क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर, यानी कि ये हो गया हमारा आ गया a प्लस b इंटू a माइनस b, यानी कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, नीचे cos a और 1 का स्क्वायर मतलब 1 और माइनस sin स्क्वायर a का sin स्क्वायर a बटे क्या हुआ cos a। देखो 1 माइनस sin स्क्वायर a बराबर फार्मूला होता है cos स्क्वायर a, तो cos स्क्वायर a बटे cos स्क्वायर a का मतलब होता है cos a गुने cos a बटे cos a को से कट गया, यहाँ बचा क्या cos a हमारा प्रूव्ड हो गया, ठीक है। अब 5 नंबरिया क्वेश्चन पर हम आते हैं। 5 नंबरिया क्वेश्चन पर आते हैं, कर देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के 3 प्रश्न उत्तर देना है। द्विघात समीकरण 2x² माइनस 6x प्लस 3 का व्यक्तिकरण मूलों की प्रकृति तथा द्विघात सूत्र का उपयोग करके बनाना है। तो जगह निरंकारण पहले बहुलक को इसमें हम सोल्व कर दे रहे हैं, ठीक है। तो बहुलक सोल्व कर देंगे, सबसे इसमें क्या सबसे अधिक बारंबारता कितना देखिए 23, ये F1 हमारा होगा, उसका पहले वाला F0 बाद वाला क्या होता है F2, सबसे अधिक बारंबारता 23, इसलिए हमारा बहुलक वर्ग जो निकलेगा 35 से 45, ठीक है। अब 35 से 45 L जो होता है लॉवेस्ट मान से कितना होगा 35, और H का मान क्या है 45 में 35 खर्च करेंगे कितना बचेगा 10। उसके बाद देखिए यहाँ F1 इंडिकेट है, ये F2 है F0। अब बहुलक का फार्मूला आता है बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। L का मान देखिए 35 दिया हुआ है, प्लस F1 का मान देखिए 23 माइनस F0 का मान 21 बटे 2 गुने F1 का मान 23 माइनस F0 का मान देख लीजिए 21 दिया हुआ यहाँ, माइनस F2 का मान 14 इंटू H का मान 10। अब देखिए 35 का 35, 23 में 21 खर्च 2, 23 दूनी 46 हो गया, अब माइनस 21 और माइनस 14 माइनस 35 हो गया, गुने कितना हो गया 10, 35 का 35, अब 10 दूनी 10 कितना हो गया 20, 46 से 35 खर्च कितना बचा 11, तो 35 का 35 को जब भाग लेंगे तो 1.8 आएगा, दोनों जब जोड़ेंगे तो 36.8 आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या 2x² माइनस 3x प्लस माइनस 6 प्लस 3 बराबर 0 को निकालना है, मूल ज्ञात करना है, क्यों जी व्युत्कीकरण विधि से, ठीक है, द्विघात समीकरण से। अब क्या ए का वैल्यू इसमें अंक निकलेगा केवल कितना निकलेगा 2, बी का वैल्यू निकलेगा -6 और सी का मान कितना निकलेगा 3। अब फार्मूला जो होता है डाइवरेशन मेथड का द्विघात सूत्र का क्या होता है, d बराबर b² माइनस 4ac, b² b का मान देखिए -6 है 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान देखिए 2 और सी का मान कितना है 3, यानी माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस करें स्क्वायर का 6 36 निकलेगा, माइनस 4 दूनी 8 8 24, यानी 36 में 24 करके कितना निकला 12। जब क्या है डी का मान जब प्लस में रहता है तो मूल क्या होता है वास्तविक होते हैं तथा क्या होता है असमान होंगे, और डी का मान जब 0 निकलेगा तो मूल वास्तविक तथा समान मतलब बराबर रहेगा, और डी का मान जब माइनस में रहता है माइनस में निकलेगा आपका ऋणात्मक निकलेगा, मूल अस्तित्व में नहीं रहेगा। अब इसलिए मूल हम निकालें, मूल बराबर क्या होता है एक्स का फार्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटे 2a, माइनस के माइनस बी का मान देखिए -6 पहले से है ना, तो माइनस माइनस ब्रैकेट में लिए, अब प्लस माइनस इसका फार्मूला होता है रूट डी, डी का वैल्यू मान देखिए 12 निकला है बटे 2 के 2, ये का मान कितना है निकला है देखिए 2 है, ठीक है। अब क्या माइनस माइनस ये प्लस हो गया +6 प्लस माइनस दोनों, अब 12 को निकालेंगे वर्गमूल तो 2 रूट 3 निकलेगा बटे 2 दूनी 4। अब इसमें क्या 2 कॉमन निकाल दे, 2 कॉमन निकाल दे 2 3 6, 2 निकलेगा रूट 3 बटे कितने बचा, कट गया 2 के 2 2 दूनी 4, यानी ये बच गया 3 प्लस रूट 3 एक बार प्लस में
बटे 2 और 3 माइनस रूट 3 बटे 2 एक बार माइनस में। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, फार्मूला आपका दिया हुआ कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। इसको अब क्या किए हैं, कोट स्क्वायर ए को इधर रख के कोट स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए कर तो बराबर क्या बचेगा 1 बचेगा ना। अब इसमें कि कॉस ए माइनस साइन ए बटे 1 है और कॉस ए प्लस साइन ए बटे 1 बराबर सिद्ध करना कोसेक ए प्लस कोट ए। अब हम क्या किए अंश LHS में बाएं तरफ में LHS में क्या है, अंश तथा हर में साइन ए से भाग देने पर अंश तथा हर में हम साइन ए से भाग लगाएं, यानी कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटे साइन ए और कॉस ए प्लस साइन ए प्लस 1 बटे साइन ए से हम भाग लगाएं। ठीक है, अब देखिए इसको अलग अलग हम कर देते हैं, अलग अलग कर देते तो कॉस ए बटे साइन ए माइनस साइन ए बटे साइन ए और इधर 1 बटे साइन ए हो गया, फिर कॉस ए बटे साइन ए, फिर साइन ए बटे साइन ए यहाँ से और 1 बटे फिर साइन ए। क्या साइन ए कट गया, यहाँ 1 बचा, इसमें भी कट गया 1 बचा, तो इसमें क्या बचा, देखिए कॉस ए प्लस साइन ए का फार्मूला होता है हमारा कोट ए हो गया, माइनस के माइनस ए और 1 बटे साइन ए का फार्मूला होता है कोसेक ए। नीचे फिर वही आ गया कोट ए प्लस 1 माइनस प्लस कोसेक ए। अब हम क्या किए, कोट ए प्लस कोसेक ए इधर रखें, माइनस 1 को अलग कर दें और ये फिर कोट ए प्लस कोसेक ए प्लस 1। अब हमको देखना कोट ए प्लस कोसेक ए हुआ, माइनस 1 के बदले हम क्या किए, देखिए माइनस 1, देखिए यानी कि यहाँ दिया हुआ है, यानी कि 1 बराबर हम लिख सकते हैं क्या, कोट स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए। 1 का वैल्यू के बदले लिख सकते हैं कोट स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए, इसलिए माइनस 1 है तो माइनस को हम कॉमन ले लिए, अब 1 के बदले लिख दें कोट स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए। अब हमारा निकला कोट ए प्लस कोसेक ए, ये हमारा फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो कोट ए प्लस कोसेक ए पहले से, इसके बदले लिखते हैं कोट ए प्लस कोसेक ए इंटू कोट ए माइनस कोसेक ए। ठीक है, अब कि कोट ए प्लस कोसेक ए हम कॉमन निकाल दें, तो कॉमन निकला, इसमें क्या बचा है 1। अब इसमें देखिए कोट ए प्लस कोसेक ए बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ बचेगा क्या 1 बचा, और कोट ए माइनस जो कोसेक ए था माइनस पहले कॉमन लेने का माइनस क्या हो गया प्लस। अब 1 प्लस कोट ए प्लस कोसेक ए प्लस 1 ये दोनों क्या कट जाएगा। अब हमारे यहाँ बचे कोट ए प्लस कोसेक ए, हमारा हो गया प्रूव्ड। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। यदि यह वीडियो आप लोग के लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही होगी तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। जय हिंद।